एवरीवन, तो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि यून उस स्नेक को बड़ी आसानी से हरा देता है। अब यहाँ पर जैसे ही वो उस फ्लावर को तोड़ने के लिए जा रहा था कि तभी वहाँ पर दो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि अलग सिटी के थे और वो मिंगशा से कहते हैं कि चुपचाप वो उस फ्लावर को वहीं पर ही छोड़ दे। तो इस बात पर मिंगशा को गुस्सा आती है, बट वो देखता है कि उसके स्वाट के अंदर अब इतनी पावर्स मौजूद नहीं है कि वो इतने हाईली कल्टिवेशन वाले लोगों के साथ फाइट कर पाए। तो जिस पर वो चुपचाप से उस जगह से निकल जाता है। यहाँ वो लोग उस फ्लावर को पाकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो लियोन की बेइज्जती भी कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि ग्रीन क्लाउड सेक्ट के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा डरपोक है। तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि मिंगशा का पीछा कर रहा होता है और वो उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो तुम चुपचाप से उस फ्लावर को वहीं छोड़ दो। आप आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन्हीं दो लोगों को देखते हैं जो कि उस लड़के को देखकर कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको धमकाने की। तो जिस पर उसका दूसरा साथी कहता है कि देखो हम नहीं जानते कि तुम हो कौन, लेकिन ऑफ कोर्स ये फ्लावर अब हमारी यून फैमिली का है, तो चुपचाप इस जगह से चले जाओ अगर तुम नहीं चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ फाइट करें और यून फैमिली तुम्हारी दुश्मन बन जाए। तो उसकी बातों पर वो बंदा उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे यकीन है कि यून फैमिली की दुश्मनी लेना मेरे से बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को मारने के बाद उन्हें कोई फर्क भी पड़ेगा और आखिर उन्हें कौन बताएगा कि ये फ्लावर मैं लेके गया। और इसके बाद वो अपनी नाइफ से बड़ी आसानी से उन दोनों को ही मार देता है। दूसरी तरफ लियोन भी उसे पत्थर के पीछे छुपकर देख रहा होता है और वो कहता है कि वाकई में इस बंदे की नाइफ चलाने की स्किल कितनी ज्यादा तेज है, इसने बड़ी आसानी से उन दोनों को मार दिया, तो मुझे बड़ी सावधानी से उसके साथ डील करनी होगी, इसलिए मुझे सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। यहाँ दूसरी तरफ वो बंदा एक संदेशा लिखता है जहाँ पर कि वो उन दोनों की मौत का जिम्मेदार लियोन को बता रहा होता है और इसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि वाकई में मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। यहाँ हमें लियोन दिखाया जाता है जो कि एक जगह में उस फ्लावर की स्मेल को डाल रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि इसकी वजह से एक ना एक डिमोनिक बीस्ट तो जरूर अट्रैक्ट हो ही जाएगा। मैं भी देखता हूँ कि आज ये बंदा कैसे बचता है मुझसे। बस सब कुछ रेडी है, अब उस बंदे का आने का इंतजार है। इसके बाद वो अपनी ड्रेस को भी चेंज कर लेता है और जैसे वो बंदा उस रास्ते से गुजर रहा होता है तो तभी लियोन उसके पास आकर उससे कहता है कि अरे तुमने मुझे पहचाना, और फिर वो उसके गले लग जाता है। तो ये चीज देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है, उससे कहता है कि मुझसे दूर हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छेड़ने की। बट यहाँ पर दूसरी तरफ लियोन का प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका था क्योंकि उसने उसकी बॉडी में भी वही फ्लावर वाला परफ्यूम डाल दिया था जिससे कि वो बीस्ट अट्रैक्ट होता है और यहाँ वो क्रीपी से स्माइल देकर वहां से भाग लेता है। दूसरी तरफ जब वो बंदा रास्ते से जा रहा होता है कि तभी हम एक डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं जिसे कि उसकी स्मेल आने लगती है और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जब वो आगे जाता है तभी वो बीस्ट आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखकर वो कहता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। यहाँ दूसरी तरफ वो उससे बचने के लिए उसे लात मारकर पीछे गिरा देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बीस्ट भी उसकी तरफ ही तेजी से बढ़ने लगता है। तो ये देखकर वहाँ पर वो काफी बड़ा धमाका करता है, तो जिसके बाद वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से भाग लेता है और आगे चले जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसने उसे चकमा दे दिया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि लियोन ने उसके ऊपर वो फ्लावर सेंट डाला हुआ है। और दूसरी तरफ उसकी बदबू को स्मेल कर वो टाइगर बीस्ट उसे पहचान लेता है और फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखकर उससे कहता है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, बदबूदार जानवर, मुझसे दूर हटो। और फिर वो अपने स्वार्थ से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बट उसको उसका कोई भी असर नहीं होता। पर जैसे कैसे करके वो उसे अपने से दूर हटाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पंगा लेने की, जब जानते भी हो कि मैं हूँ कौन। और फिर वो अपनी फिस्ट से उसे खींच के मुक्का मारता है और अपने स्वार्थ को लेकर के ऊपर आखिरी अटैक करता है। तो इसके बाद वो मर जाता है। ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इस बीस्ट ने मेरे ऊपर अटैक क्यों करा, जब मैंने इसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और फिर वो उसे बात याद आती है जब लियोन उसके साथ टकराया था। फिर वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर कि उसे उस सेंट से भीगा हुआ घास दिखाई देती है और कहता है कि सब कुछ उस भिखारी की वजह से हुआ। आखिर उसने मुझ जैसे चोर को इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे बना दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अगर वो मुझे अगली बार मिल गया तो। यहाँ दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं जो कि रास्ते से जा रहा होता है कि तभी यून फैमिली के लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो उस लेटर को देखते हुए अपने यंग मास्टर को बताता है कि ये वही बंदा है जिसने कि हमारे यहाँ के लोगों को मारा था और उसके पास वो ब्लड फ्लावर भी है जिसके बारे में हमें संदेश मिला था। तो उसको देखकर वहाँ का यंग मास्टर कहता है कि वाकई में तो तुम ही वो बंदे हो ना जिसने हमारे यहाँ के लोगों को मारा। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने उन्हें मारा। अब जिस पर उसके लोग कहते हैं कि हमसे सबूत मांग रहे हैं। तो जिस पर लियोन उनसे कहता है कि हाँ, तो इसमें गलत बात क्या है, मैंने कहा ना कि मैंने तुम्हारे यहाँ के लोगों को नहीं मारा, वैसे मैं किसी को परेशान तो नहीं
नहीं करता हूँ, बट तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ पंगा मत लो। तो उसकी धमकी को देखकर वो यंग मास्टर कहता है कि वाकई में तुम हमें धमका रहे हो, ये जानते हुए कि तुम्हारा लेवल अभी सिर्फ मार्शल आर्ट में से 4th है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे साथ ऐसी बात करने की। और फिर वो अपनी पावर्स के साथ लियोन के ऊपर अटैक कर देता है, तो जिस पर लियोन भी अपने फिस्ट को लेकर तैयार हो जाता है और उसे खींच के मुक्का मारता है, तो जिस पर यंग मास्टर दूर जाकर गिरता है और यहाँ उसका हाथ बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो कहता है कि इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तो ये देखकर वो और उसकी यंग मास्टर भी वहां से निकल लेते हैं। हाँ, दूसरी तरफ लियोन को महसूस हो रहा होता है कि लगता है आज उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तभी वो पीछे मुड़ता है, तो जहाँ उसे वही बंदा दिखाई देता है, उसको देखकर वो उससे कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, आखिर तुम हो कौन। तो जिस पर वो बंदा सीधा उसका गला दबा देता है और कहता है कि तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं हूँ कौन, मैं वही हूँ जिससे कि तुमने फंसाने की कोशिश करी थी। तो जिस पर लियोन उसे इशारा करता है और कहता है कि पीछे तो देखो। अब जिस पर वो बंदा उससे कहता है कि मैं पीछे क्यों देखूं, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि ठीक है फिर तुम यहीं पर ही रुको, और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। और जैसे ही वो बंदा पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि काफी तेजी से आधे डिमोनिक बीस्ट उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो कहता है कि आज तो मैं गया। इसके बाद वो उनसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, तो जिस पर वो नीचे गिर जाता है और उन सबके पैरों के नीचे पिचक जाता है। यहाँ दूसरी तरफ वो लियोन की तरफ बढ़ने लगता है, तो ये देखकर लियोन कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं इनसे भाग पाऊंगा, मुझे कुछ भी करके इनके साथ फाइट करनी होगी। और फिर वो अपने टाइगर फिस्ट से उनमें से एक डिमोनिक बुल के ऊपर पंच मारता है कि तभी दूसरा बुल आकर उसे पीछे गिरा देता है। तो ये देखकर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने हरा पाऊंगा, और वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये देखकर वो वहां से तेजी से भागने लगता है। दूसरी तरफ हम ऊपर उसी यून फैमिली के यंग मास्टर और उसके लोगों को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि वाकई में कितना मजा आ रहा है सीन को देखकर, मतलब कि साफ था ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है, उन्होंने जानबूझकर उन बुल को वहां पर छोड़ा था। और इसके बाद वो यंग मास्टर कहता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर इनके साथ कैसे फाइट कर पाता है। तो जिस पर उसका बंदा कहता है कि वाकई में मास्टर आप बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो जिस पर यंग मास्टर उससे कहता है कि हाँ अब हमें अलग जगह से जाकर देखना चाहिए। अब इसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो कि उनसे भाग रहा होता है, और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं इनसे कब तक भाग पाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद वो एक पिल को बाहर निकालता है। यहाँ दूसरी तरफ हम उसी यंग मास्टर्स के बंदे को देखते हैं जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ के उन्हें देख रहे होते हैं, और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है वो यंग मास्टर की काश उनमें से एक बुल उसके ऊपर एक पैर रख देता। और इसके बाद वो उन बुल्स को चेयर्स करने लगता है। यहाँ लियोन उन बॉडी हार्डनिंग पिल को लेकर रेडी हो जाता है और कहता है कि ठीक है फिर अब लास्ट अटैक, और फिर वो उस बुल के ऊपर एक खींच के मुक्का मारता है, तो जिस पर वो काफी दूर जाकर गिरता है। तो ये देखकर बाकी बुल काफी ज्यादा डर जाते हैं, और डर के मारे वो सबके सब वापस मुड़ जाते हैं। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा खुश होता है कि वो फाइनली उनसे जीत चुका है। उसका जो फिस्ट है अब वो पिनाकल लेवल में भी पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हम उसी चोर को देखते हैं जिसके ऊपर की वो बुल चढ़ के हुए गए थे, और यहाँ उसकी पूरी कमर दर्द हो रही होती है, और वो कहता है कि मैं उस लियोन के बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वो आगे देखता है जहाँ की वो बुल वापस से उसी की तरफ लौट के भाग रहे होते हैं। तो ये देखकर अब वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि लगता है आज तो मैं गया, लेकिन अगर मैं बच गया तो मैं जरूर उस लियोन को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो डिमोनिक बुल उसके ऊपर चढ़ते हुए फिर से भाग जाते हैं। यहाँ उसकी कमर और भी ज्यादा टूट जाती है, और उसकी चिल्लाने की आवाज लियोन भी सुन रहा होता है। वो कहता है कि लगता है कोई मुझे बुला रहा है। दूसरी तो वही यून फैमिली के लोग और उसका यंग मास्टर वहां से अपनी जान बचा के भाग रहे होते, क्योंकि अब वो बुल उनके पीछे पड़ चुके थे। तो ये देखकर उस यंग मास्टर के लोग उससे कहते हैं कि सब कुछ आपके वजह से हुआ, आपने कहा था कि हमें पास जाकर देखना चाहिए, अगर हम पेड़ में नहीं चढ़े होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जिस पर यंग मास्टर कहता है कि तुम मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने थोड़ी ना बोला था उन्हें कि वो आकर उस पेड़ को तोड़ दे। और अब यहाँ उस यंग मास्टर के लोग उसे छोड़कर वहां से भाग लेते हैं, और यंग मास्टर पीछे ही छूट जाता है। दूसरी तरफ लियोन ऊपर से देख रहा होता है। वो कहता है कि वाह वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गए, इसलिए ये चीज डिजर्व करते थे। वेल उम्मीद है कि तुम्हें ये चीज पसंद आएगी और पता चलेगा कि कैसे मुझे फील हुआ था जब वो बुल मेरे ऊपर भाग रहे थे। यहाँ नीचे वो यंग मास्टर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया, मैं यहाँ से बच सकता हूँ। तो जिस पर उसके लोग कहते हैं कि अब आपको इस टाइम पर कौन सा आइडिया याद आ रहा है। और फिर वो अपनी लोगों की मदद से उनके ऊपर चढ़ते हुए वहां से तेजी से भागने की कोशिश करता है, पर तभी भी अभी भी वो बुल उसी के पीछे पड़ा होता है। फिर उनमें से एक बुल उसे खींच के मारता है, तो जिस पर दूर जाकर गिरता है। यहाँ वो यंग मास्टर जैसे कैसे करके एक पहाड़ी के पीछे छुप जाता है, और वो बुल्स दूसरे रास्ते चले जाते हैं। यहाँ वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, और वो कहता है कि मैं इस लियोन को तो नहीं छोड़ूंगा, वो भी बिल्कुल नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।